हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 2011 जून में जो क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये सेक्शन सी से था और 4.75 मार्क्स का पूछा गया था और क्वेश्चन बहुत ही इजी था। बिना किसी डिले का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? Let W is equal to PB such that P is polynomial with real coefficient। मतलब W एक सेट है PB का सच दैट ये जो P जो है ये पॉलिनोमियल है विथ रियल कॉफिशिएंट, और B जो है वो एक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायमेंशन D ऑफ वेक्टर स्पेस W। मतलब वेक्टर स्पेस W जो है इसका डायमेंशन क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि D इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। दूसरा ऑप्शन है कि D इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 9। तीसरा ऑप्शन है D इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8 एंड D इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो बिना किसी डिले का स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इसमें हम 3 रिजल्ट यूज करेंगे। पहला रिजल्ट ये है कि कोई सेट है S जिसमें U1 डॉट U1 U2 डॉट डॉट UN एलिमेंट है। इसको बेसिस बोलेंगे किसी भी वेक्टर स्पेस का जब ये इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। पहला कंडीशन क्या है कि उसको उस सेट को S जो है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब Li क्या होता है? Li किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए AU1 प्लस BU2 बराबर 0 है, तो ये A जो है एंड ये जो कॉफिशिएंट है U1 और U2 का, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तब जाके हम इस U1 एंड U2 को बोलेंगे कि ये Li है। और तीसरा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है कि ये जो VF है इसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल होना पड़ेगा। फाइनाइट डायमेंशनल n और n डायमेंशनल बोलेंगे जब इसके पास बेसिस होगा और उसमें कितना एलिमेंट होगा? n एलिमेंट होगा। इसको डिनोट करते हैं डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n से। अब हम तीसरा रिजल्ट देखते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या है? मान लीजिए डायमेंशन ऑफ Pn इज इक्वल टू n+1 होता है, और ये Pn जो है ये क्या है? एक वेक्टर स्पेस है जिसमें पॉलिनोमियल है, वो सारा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है वो लेस देन या इक्वल टू n है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये Pn है, इसमें क्या है? स्मॉल px, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री या तो बराबर n है या लेस देन n है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं तो Pn में एक पॉलिनोमियल ये हो सकता है x² + 1। आप इसको यहाँ पे n के बदले आप 3 ले सकते हैं। तो अब देखिए, जब P3 लिए तो पॉलिनोमियल जो है या तो 3 डिग्री का होना चाहिए या उससे कम का होना चाहिए। तो वही चीज़ है। अब आगे देखते हैं। 3 रिजल्ट है, इन 3 रिजल्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए, दिया हुआ क्या है कि एक W है जो सेट है ऑल द वेक्टर स्पेस PB वेयर P इज ए पॉलिनोमियल विथ रियल कॉफिशिएंट।
अब जो पी एक्स है, ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, वेयर ऑल ए आई जो है वो आर से है, रियल कॉफिशिएंट है। पी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब पी बी जो होगा, अब बी क्या है, एक मैट्रिक्स है। जब हम एक्स के बदले बी को रिप्लेस करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये रिप्लेस होता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम से। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ए नोट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू बी स्क्वायर प्लस ए थ्री बी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे तक जाएगा। अब हम फिर देखते हैं मैट्रिक्स पे फोकस करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका अब देखिए, ये जो यहाँ पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है, हमको आइडेंटिटी है, बी है, बी स्क्वायर है, इसी से ये पॉलिनोमियल पी बी बना हुआ है। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर करेंगे तो बी डॉट बी करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा। फिर उसी तरह बी क्यूब करेंगे तो बी क्यूब करने के बाद हमको ये आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी बी है यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद बी क्यूब लीजिएगा, बी क्यूब आई दे देगा, फिर से रिपीट होने लगेगा। बी फोर लीजिएगा, बी फोर लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, बी क्यूब प्लस बी इंटू बी, तो फिर ये आई हो जाएगा और बी फोर बी दे देगा। अब पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा ए नोट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अलावा बी क्यूब कीजिएगा, इसमें प्लस बी क्यूब कीजिएगा तो वो आइडेंटिटी देगा, सेम यही हो जाएगा। इसमें आप बी फोर कीजिएगा, बी फोर कीजिएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर से वो बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसी से बनेगा, जनरेटेड बाय आई बी एंड बी स्क्वायर। इसके बाद कुछ भी कीजिएगा तो वो आइडेंटिटी देगा। बी फोर लेंगे तो बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर लिखेंगे और वो हमको फिर भी बी स्क्वायर देगा, मतलब इसी में से कोई ना कोई होगा। तो इसका मतलब ये, और डब्ल्यू जो है क्या है, पी बी सच दैट पी इज पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। तो देयरफॉर जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम क्या बोले थे, हम लोग अभी क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे रिजल्ट कि जो डायमेंशन होता है पी एन का, इसका वो n प्लस 1 होता है। ये n क्या है, ये n है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जो ये स्मॉल p होता है, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ पे अब जो pb आया है, pb जो pb है, p एक पॉलिनोमियल है विथ रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन जो होगा वो n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे n बराबर 2 है तो ये 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कि डायमेंशन ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि मेरा डायमेंशन 3 के बराबर है, और मेरा क्या सही होगा, तो ये सही होगा और ये सही हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि इससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके।